हेलो दोस्तों, मैं गौरव यादव केडी कैरियर हब के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत। तो कैसे हैं आप सभी। और आपने अभी 2-3 दिन पहले अपनी एक न्यूज़ भी सुनी होगी। मैंने टेलीग्राम पर तो शेयर कर दिया, लेकिन वीडियो बनाने की टाइम नहीं मिला। तो अब टाइम मिला तो मैंने मन किया आपको डाल दें उसमें। तो क्या है, आपके एसएससी ने क्या कर दिया, कैलेंडर को रिलीज कर दिया। जो 2021-22 का जो कैलेंडर था एग्ज़ाम्स का, कब एग्ज़ाम होंगे, कब से नोटिफिकेशन मिलेंगे, सारी चीज़ें उसने डाल दिया। ठीक है, तो अब आप अपनी मेहनत पर जुड़ जाइए। अब आपको कुछ भी मौका नहीं होना चाहिए कि मुझसे नहीं होगा, ये नहीं। अभी से आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, आपका टाइम टेबल, आपके जो शेड्यूल है एसएससी का, जो आपके सामने भी है, उसने डाल ही दिया टाइम से ही। कुछ तो दिन लगे सीजीएल के फॉर्म निकालने में, लेकिन उसने सीजीएल के साथ साथ सारे के सारे उसने आपको निकाल दिए। ठीक है, सबसे पहले वो सीजीएल का करा रहा है, किसमें 23 तारीख से इसी से स्टार्ट फॉर्म करेगा, 1 महीने तक चलेंगे। ठीक है, और इसके 4 महीने बाद ही हमारा अप्रैल में एग्ज़ाम भी हो जाएगा इसका। ठीक है, और फिर उसमें CHSL में भी 1 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम, किसके एग्ज़ाम फॉर्म, और उसके मई में एग्ज़ाम के बता रहे हैं ये। और उसके बाद MTS उसका जून में, और फेज़ 9 है उसका, किसमें आपका जुलाई के अंदर एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपके डिफरेंट डिफरेंट पोस्टेज दी हुई हैं। दिल्ली पुलिस में भी भिन्न भिन्न प्रकार की, हेड कांस्टेबल की, फीमेल और मेल के जो कॉन्जिक्यूटिव आती हैं पोस्ट, उसकी ड्राइवर पोस्ट के लिए आपकी MTS सिविलियन की भी आई हैं। स्टेनोग्राफर 2022 की भी आपको इसमें दे रखे हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के आप देख भी सकते हैं, और मैंने टेलीग्राम पर उसे पहले ही उसे क्या कर दिया, आपको अपलोड कर दिया था इस शेड्यूल को। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, और आपको कब कब आपको फॉर्म भरने, वो आपको इसमें सब कुछ दे रखा है। तो अपनी मेहनत को अब कर दीजिए। टाइम पास करने का आपके पास समय बिल्कुल नहीं रहा। अपनी मेहनत करते रहिए। और अब ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलेंगे सर की प्रैक्टिस कैसे करें, क्या क्या हम करें, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, अपने प्रीवियस ईयर पर फोकस करना है। प्रीवियस ईयर पर करें, और अपने मॉक टेस्ट पर ज़्यादा ध्यान दें। मॉक टेस्ट देते रहें आपको, जिससे अपना एनालिसिस पता चले कि हमने कहाँ पर गलती कर रहे हैं, तो उसे हम सुधारेंगे। ठीक है, हम रीजनिंग का टॉपिक्स कंप्लीट कर ही रहे हैं, सिलेबस कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं, उन्हें हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, घड़ी कैलेंडर तो शायद एसएससी में आते नहीं हैं, और सारे कुछ आते हैं, तो घड़ी और कैलेंडर ही बचे हुए हैं। ओके, और तो हमने सारे कुछ उसके बचे हुए हैं, जो हमारे पास दूसरा क्या थे, नॉन वर्बल के 1-2 टॉपिक बचे हुए, काउंटिंग फिगर वगैरह। ठीक है, तो उसे अब करा देंगे। तो अब आप अपनी मेहनत में करते रहिए, अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। ओके, तो एक बात किसी ने बहुत अच्छी कही है कि जो तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे सपनों के लिए जिसने अपने सारे सपने क्या कर दिए, त्याग दिए, वह आज भी तुम्हारे सफल होने का क्या कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। यानी जो तुम्हारे माता पिता हैं, वो जो उसने जो जो सपने देखे थे, उन सपनों को उसने त्याग कर, अपने जो आपके जो सपने हैं, उन सपनों को उसने क्या किया है, अपने सपने त्याग कर आपके सपने को सफल बनाने का इंतज़ार वो कर रहा है। ठीक है, तो इनका इंतज़ार व्यर्थ ना जाए, आप अपना समय से अपनी मेहनत करते रहें। ठीक है, तो इनके इंतज़ार का, सब्र का जो फल है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो निरर्थक हो जाए। ठीक है, यही अपनी ज़िंदगी में 2 ही शख्स हैं जो आपकी परवाह करेंगे। ठीक है, और ऐसा कोई भी नहीं होगा। आपके बुरे वक्त में इन दोनों के अलावा और कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, माता पिता के अलावा इस संसार में और कोई भी आपका साथ बुरे वक्त में नहीं देगा। आप जितने ज़्यादा फेलियर होंगे, आप अगर असफल होते हैं, तो ये नहीं कि आपने हौसला जमान कर छोड़ दिया। ठीक है, किसी एक लड़का था, उसने CGL में इनकम टैक्स की पोस्ट मिली थी शायद उसे 2018 के आसपास में। ठीक है, दिल्ली में वो उसकी जॉब है।
उसने अपने जीवन में 34 बार असफल हुआ है। 34 फेलियर के बाद 35वीं पोस्ट पर उसको इनकम टैक्स मिली। उसने भिन्न भिन्न प्रकार के दिए, MBA की, वहाँ पर भी जॉब करी उसने, यानी भिन्न भिन्न प्रकार से उसने तैयारी करना स्टार्ट किया था, ठीक है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब भी वो अपने माता पिता से कहता कि पापा अब मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके माता पिता हमेशा एक ही बात कहते कि अब के नहीं तो अगली बार तो अवश्य होगा। तो उसका हौसला हमेशा बना रहता था। तो ये हौसला आप सबके माता पिता बनाते होंगे, ये मेरी उम्मीद है। कोई भी माता पिता आपका बुरा नहीं चाहेगा, बस आप उनके सपनों पर खरे उतरें। ओके, तो अब अपनी मेहनत है, इससे ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। आप सब ने कंपटीशन के दौर में सभी समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ठीक है। तो अपने माता पिता का जो बुढ़ापा है वो व्यर्थ ना जाए, उन्हें एक खुशहाल बुढ़ापे की ज़िंदगी जिए, ठीक है। वो जिससे आप भी अपने भविष्य में जो भी आपकी जनरेशन है उसे भी आप अच्छा रेस्पॉन्स दे सकें। तो लगे रहें, अपनी मेहनत करते रहें और किसी अन्य बात पर ध्यान ना दें, ठीक है। तो अब हम अपने कोर्स तो कराते रहेंगे साथ साथ, ठीक है, मोटिवेशन पे डालते रहेंगे जिससे आपका उत्साह बनता रहे। तो जब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।